चलिए आज हम लोग ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सिंपल अगर डिफिनीशन की बात किया जाए तो ऑपरेटर इज अ सिंबल विच परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। मतलब ऐसे सिंबल जो दो तरह के ऑपरेशन करें, आइदर अर्थमेटिक और लॉजिकल। अर्थमेटिक मतलब कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस एक्सेट्रा, दैट इज अर्थमेटिक। लॉजिकल मतलब जहाँ पे आपका आउटपुट आइदर ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में है। ओके, या तो ट्रू हो और या तो क्या हो, फॉल्स हो, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन। ओके, मतलब जहाँ पे आउटपुट आपको जीरो और या वन के फॉर्मेट में मिले, दैट इज लॉजिकल। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो ऑपरेटर को मेनली तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेवरल कैटेगरीज होते हैं, लेकिन मेनली बेसिकली तीन कैटेगरी होते हैं। पहला होता है आपका यूनरी ऑपरेटर, दूसरा होता है बाइनरी ऑपरेटर और तीसरा होता है टर्नरी ऑपरेटर, जिसे कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर इन द प्लेस ऑफ इफ एल्स की जगह इस्तेमाल करते हैं। ओके, और जिसका सिंबल होता है क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। ओके, इफ एल्स जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें जानेंगे कि हाँ कैसे ये सब्स्टिट्यूट है। इफ एल्स आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर जैसा कि नाम है, यूनरी का मतलब वन, बाइनरी का मतलब टू एंड टर्नरी का मतलब थ्री। मतलब जिसमें दो या दो से ज्यादा नहीं, दो वेरिएबल या दो एक्सप्रेशन लगे। ओके, जिन सिंबल्स को काम करने के लिए दो एक्सप्रेशन या दो वेरिएबल की जरूरत होती है उसे कहते हैं बाइनरी। जिसमें केवल एक वेरिएबल या एक्सप्रेशन की जरूरत होती है उसे कहते हैं यूनरी। एंड जिसमें तीन एक्सप्रेशन या वेरिएबल की जरूरत पड़ती है दैट इज योर टर्नरी। तो नाम ही बता रहा है, यूनरी ऑपरेटर मतलब ऐसे सिंबल जिन्हें काम करने के लिए केवल सिंगल वेरिएबल की जरूरत हो। बाइनरी मतलब दो वेरिएबल की जरूरत हो। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे एक ऑपरेटर है सपोज प्लस। प्लस जो एडिशन का काम करेगा, तो एडिशन करना तो एटलीस्ट आपके पास दो नंबर होने ही चाहिए। तो ये आपका बाइनरी ऑपरेटर है। ओके, लेकिन अगर यही बात करें कि अगर आपको किसी का नॉट निकालना, समझिए। ओके, नॉट एक ऐसा ऑपरेटर है या कंप्लीमेंट ऑपरेटर कर सकते हैं। कंप्लीमेंट एक ऐसा ऑपरेटर है जो वन ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू, मतलब वन का जीरो, जीरो का वन करता है। ओके, तो नॉट ऑपरेटर को काम करने के लिए, ओके, या यूनरी ऑपरेटर को काम करने के लिए एक ही वेरिएबल की जरूरत होती है। कोई एक वेरिएबल देंगे, उसका नॉट निकालेगा। ओके, तो यहाँ पे इस वेरिएबल को दो वेरिएबल की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो सारे सिंबल जिनको काम करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए उसे कहते हैं यूनरी। जिन्हें दो वेरिएबल की आवश्यकता पड़ती है उन्हें कहते हैं बाइनरी। और जहाँ पे तीन एक्सप्रेशन हो, जैसे क्वेश्चन मार्क, कॉलन, इकलौता यही ऑपरेटर जो टर्नरी है, और इसके बीच में तीन एक्सप्रेशन या तीन वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो टर्नरी उसे कहता है। चलिए बात करते हैं अदर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो इन ऑपरेटर को अदर टाइप्स में कैटेगराइज किया गया, ठीक है। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ओके, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके, या असाइनमेंट ऑपरेटर एक अलग से कर सकते हैं। ओके, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। टर्नरी आप जानते हैं, स्पेशल ऑपरेटर मतलब जहाँ कामा, जिनका स्पेशल मीनिंग होता है। जैसे कामा, अगर आपके पास दो वेरिएबल है, आप दोनों को अलग अलग करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, तो कामा ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। ओके, सेमी कॉलन, ओके, एंड ऑफ द स्टेटमेंट क्या बताएगा, सेमी कॉलन, दैट इज स्पेशल ऑपरेटर। ओके, चलिए बात करते हैं सबसे पहले ऑपरेटर की, अर्थमेटिक ऑपरेटर। जैसा कि नाम है, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। मेनली पांच होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सबके बारे में आप लोग जानते होंगे। ओके, प्लस क्या कहता है, दो नंबर को ऐड करने का काम करें, दो या दो से ज्यादा नंबर को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है प्लस। दो नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करना हो, ठीक है, तो वहां पे होता है, ठीक है, माइनस। ओके, अब सब्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट यूनरी भी हो सकता है, बाइनरी भी हो सकता है। ओके, चलिए बात करते हैं जैसे कब यूनरी है कब बाइनरी है। ओके, अगर माइनस ए अगर ये लिखा गया है तो ये इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ए की जो भी वैल्यू है उसका साइन चेंज कर रहा है। अगर वो पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव कर देगा, निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव कर देगा। तो ओके, अगर वेरिएबल सिंबल के साथ केवल एक ही ऑपरेटर है, इसका मतलब ये यूनरी माइनस है। ओके, यूनरी माइनस। ओके, लेकिन अगर आपसे कोई केवल माइनस की बात करता है, अगर आगे यूनरी बाइनरी नहीं लगाता है, केवल माइनस लिखता है, तो वो बाय डिफॉल्ट बाइनरी माना जाता है। ओके, बाइनरी माइनस क्या कहता है कि हम दो नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो साइन नहीं चेंज करेगा, वो दो नंबर की आपस की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके एंड एक रिजल्ट देगा, दैट इज ओके ए माइनस बी। जो भी सब्ट्रैक्ट करके जो आउटपुट आ रहा है वो रिजल्ट आपको प्राप्त होगा यहाँ पर। ओके, क्योंकि ये यूनरी ऑपरेटर, यूनरी माइनस क्या कहता है कि हम केवल साइन चेंज करेंगे। ओके, पॉजिटिव को निगेटिव करेंगे, निगेटिव को क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। ओके, तो ये चीज है। चलिए
तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं दैट इज बाइनरी माइनस, ओके, या माइनस भी कहेंगे तो हमारा मतलब होता है बाइनरी। जब तक यूनरी माइनस को स्पेशल यूनरी माइनस कहा ही जाएगा तभी यूनरी होगा। अगर आपसे कोई माइनस कह रहा है तो इसका मतलब वो बाइनरी की बात कर रहा है। तो दो नंबर को आपस में सेट करने के लिए माइनस, मल्टीप्लीकेशन के लिए ठीक है स्टार वाला सिंबल लगता है दैट इज मल्टीप्लाई, ओके, ए इंटू बी। तो यहाँ पे स्टार वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं इंटू के लिए। सिस्टम पे हमारे यही होता है कीबोर्ड पे, स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ओके। ये है मेरा ठीक है फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है डिवाइड ऑपरेटर, बी डिवाइडेड बाई ए, ओके। एक और ऑपरेटर होता है मॉडुलस, ओके। अब डिवाइड और मॉडुलस में अंतर क्या है तो ये देख लेते हैं। दोनों क्या कहते हैं डिवाइड करेंगे, बस आउटपुट में अंतर होता है। क्या कहता है अगर आपने लिखा है 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड 4 मॉडुलस 2, तो दोनों क्या कहते हैं कि हम दोनों 4 को डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से, ओके। 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 टाइम्स 4 रिमाइंडर 0, ओके। तो मॉडुलस किसकी वैल्यू देता है, रिमाइंडर की। जो नीचे आपका शेषफल या रिमाइंडर बचता है उसकी वैल्यू देता है। तो अगर कभी भी रिमाइंडर निकालना हो तो आप किस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, मॉडुलस का। लेकिन अगर आपको कोसेंट की वैल्यू चाहिए, आउटपुट चाहिए, ठीक है कि आउटपुट क्या आ रहा है, दैट इज गिवन बाय द डिवाइड ऑपरेटर, ओके। तो दोनों सेम है, डिवीजन कर रहे हैं, बस आउटपुट में डिफरेंस है। क्या कि ये कह रहा है कि हम रिमाइंडर की वैल्यू देंगे और ये कह रहा है कि हम कोसेंट की वैल्यू देंगे, ओके। तो डिवाइड कोसेंट देता है और मॉडुलस रिमाइंडर की वैल्यू देता है। एक बात याद रखिएगा, कभी भी मॉडुलस कर रहे हैं और दो जो वेरिएबल या दो वैल्यूज के बीच में अगर आपने मॉडुलस लगाया तो दोनों में से कोई फ्लोट नहीं हो सकता। फ्लोट नॉट अलाउड इन मॉडुलस ऑपरेटर। सिर्फ एक चीज यही है, फ्लोट नॉट अलाउड, फ्लोट अलाउड नहीं है। आप मॉडुलस करिए, कैरेक्टर के बीच में कर सकते हैं, इंटीजर के बीच में मॉडुलस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्लोट के बीच में मॉडुलस अलाउ नहीं है। मतलब दोनों आइदर यहाँ पे वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, कोई भी फ्लोट नहीं हो सकता, बस ये ध्यान में रखिएगा, ओके। चलिए ये हो गया सिंपल आपके ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस। तो इतनी बात है और इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं, ओके। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गया। ये सारे सिंबल है हमारे, ये सारे सिंबल है इसीलिए ये ऑपरेटर है। तो रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि जो दो वेरिएबल या दो एक्सप्रेशन के बीच में रिलेशन बताए, ओके। रिलेशन का मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये जो बताए, क्योंकि दो वेरिएबल की वैल्यू के बीच में रिलेशन बताए और उस रिलेशन का आंसर हमेशा क्या आता है, इधर ट्रू या फॉल्स, क्योंकि दो ही वैल्यू आता है। और जहाँ रिलेशनल ऑपरेटर लगा होता है और जहाँ वैल्यू आपकी ट्रू फॉल्स आती है, वो रिलेशनल ऑपरेटर उससे एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर देता है कंडीशन में, ओके। जैसे मैंने लिखा कि आपके पास दो वेरिएबल हैं सपोज, ओके, ए और बी। इसके बीच में कितने रिलेशनल ऑपरेटर्स लग सकते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। ग्रेटर देन, ओके, पहला रिलेशनल ऑपरेटर। दूसरा लेस देन, ओके। तीसरा एक और होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब होता है आइदर ग्रेटर आर इक्वल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों में से जो भी प्रोबेबिलिटी हो। तीसरा लेस देन आर इक्वल टू, ओके। चौथा हो गया, पांचवा ए डबल इक्वल लगता है तो इसका मतलब होता है इक्वल टू ऑपरेटर। ये क्या है, इक्वालिटी ऑपरेटर, जो चेक करके बताता है बोथ वैल्यूज आर सेम टू सेम और नॉट, ओके। अगर आपको चेक करना है कि ए और बी वैल्यू ठीक है दोनों सेम टू सेम है कि नहीं है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ए डबल इक्वल टू, ओके। कभी भी याद रखिएगा इक्वल टू अगर जब भी चेक करना होगा तो डबल इक्वल टू लगाइएगा। सिंगल इक्वल टू का मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, वो राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करने का काम करती है, दैट इज अनदर थिंग, ओके। मुझे अभी रिलेशनल ऑपरेटर देखना है तो यहाँ पे देख रहा है ठीक है, ए डबल इक्वल टू बी, ओके। और एक और चीज होगा, ए डज नॉट इक्वल टू बी, ओके। ये है नॉट का सिंबल, नॉट इक्वल टू बी। ये नॉट इक्वल टू बी मतलब ए की वैल्यू बी के इक्वल है नहीं है। यही 6 सिंबल्स आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। एक पहला ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ओके, इक्वल टू और नॉट इक्वल। अब ये जितने 6 हैं रिलेशनल ऑपरेटर, ये जो स्टेटमेंट बन रहा है आपका दैट इज योर कंडीशन, कंडीशन। क्योंकि आप जब भी आप इसके अंदर वैल्यू रखेंगे आइदर ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। कब ट्रू, जैसे मान लीजिए 5 इज ग्रेटर देन 2, ये ट्रू हो गया। लेकिन यही अपोजिट हो जाए 5 इज ग्रेटर देन 6, ये फॉल्स हो जाएगा। वैल्यू रखने पे यहाँ पे या तो ये ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा, और जहाँ ट्रू फॉल्स आता है ये हो जाता है आपका कंडीशन, ओके। तो कंडीशन की पहली पहचान, ओके, कि जहाँ रिलेशनल ऑपरेटर लगा होगा वो क्या होगा, हमारा कंडीशन ही होगा।
ओके, तो ये चीज हो गया कंडीशन जो आइदर 1 देगा या 0। एक बात और याद रखिएगा, सिस्टम में 0 का मतलब होता है फॉल्स, 0 का मतलब होता है फॉल्स, और नॉन जीरो का मतलब एक्सेप्ट 0 सब चीज ट्रू होता है, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे दशमलव में हो, चाहे बिना दशमलव के हो। ओके, पॉइंट डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू हो, रियल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे पॉइंट वाली हो, ओके, और चाहे विदाउट पॉइंट वैल्यू हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, अगर 0 नहीं है इसका मतलब वो ट्रू है। सिर्फ 0 का मतलब फॉल्स होता है, एक्सेप्ट 0 एवरीथिंग इज ट्रू। ओके, चलिए ये हो गया। तो बात करते हैं रिलेशनल ऑर्डर, समझ में आ गया। ये मेनली 6 सिंबल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रू और फॉल्स देंगे। ओके, जहाँ ट्रू फॉल्स होता है दैट इज नोन एज कंडीशन। ओके, अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर, ओके, जब दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन को आपको आपस में कंबाइन करना हो, ओके, जो लॉजिकल रिलेशनशिप होता है, ओके, समझिए दो एक्सप्रेशन है, दोनों को कंबाइन करना है कि हाँ अगर ये वाला कंडीशन सही होगा और ये वाला, दोनों कंडीशन सही होंगे, दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को कंबाइन करना है, तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर। कैसे, देखिए, जैसे मैंने कहा ए इज ग्रेटर देन बी, दो कंडीशन है, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज ग्रेटर देन सी। मैंने कहा अगर ये दोनों सही होगा तब आप काम कीजिएगा, तो दोनों सही होना है, दोनों सही होना है, तो बीच में कोई ना कोई एक ऐसा सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा जो दोनों को कंबाइन करने का काम करेगा, दैट इज योर लॉजिकल ऑपरेटर। उसे क्या कहा जाएगा, लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, बिटवाइज से भी किया जा सकता है, एक और ऑपरेटर होता है बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन बेसिकली कहा जाता है कि लॉजिकल का इस्तेमाल कीजिए। दोनों में डिफरेंस क्या है वो बात की बात है। ओके, तो चलिए बाद में देखा जाएगा हम लोग। ये क्या कहता है कि अगर आपके पास दो कंडीशंस हैं, दो एक्सप्रेशन है, अगर आप दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं तो किस ऑपरेटर का इस्तेमाल कीजिए आप, ओके, लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, मेनली 3 तरह के होते हैं। पहला होता है एंड, लॉजिकल आर एंड नॉट। ओके, लॉजिकल एंड सिंबल जो होता है डबल एम परसेंट, इसे कहा जाता है एम परसेंट। ठीक है, इस सिंबल का नाम है एम परसेंट। अगर डबल एम परसेंट लगा है तो इसका मतलब वो कौन सा ऑपरेटर, लॉजिकल आर। डबल स्ट्रेट लाइन नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है पाइपलाइन। ओके, अगर आपके पास डबल पाइपलाइन लगा है तो इसका मतलब वो कौन सा ऑपरेटर है, लॉजिकल, सॉरी, ऊपर वाला लॉजिकल एंड है, नीचे वाला क्या है हमारा, लॉजिकल आर। तो डबल पाइपलाइन का मतलब होता है लॉजिकल आर। और एक और ऑपरेटर होता है दैट इज नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर अपोजिट, नॉट का मतलब ये है उल्टा। ओके, मैंने कहा ठीक है 1 तो तुम कहोगे नॉट 1 मतलब 0, तो 1 को 0 करता है, 0 को 1 करता है, तो नॉट जहां लगेगा, ठीक है, अगर वैल्यू उसकी 1 आ रही है तो उसको 0 कर देगा, मतलब ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं एंड की। अगर एंड की बात किया जाए तो ऐसे समझिए, अगर आपके पास दो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन और क्वेश्चन, दोनों के बीच में अगर एंड लगा है, डबल एंड या एंड कह ले, ओके, लॉजिकल एंड लगा है, तो दो क्वेश्चन के बीच एंड लगने का मतलब क्या होता है, दोनों को अटेम्प्ट करना जरूरी है। ओके, कोई एक अटेम्प्ट करने पर आपको नंबर नहीं मिलेगा, तो वही चीज है, अगर ये सही है और ये सही है, दोनों सही है तभी आपका सही आएगा। ओके, अगर एक भी गलत है तो आपका क्या जाएगा, 0 नंबर। ओके, वो चीज है, एंड को ऐसे समझिए, दो क्वेश्चन के बीच में एंड लगा मतलब दोनों को अटेम्प्ट करना जरूरी है। ओके, वही चीज है, दोनों सही तब सही, अगर एक भी गलत तो गलत। लेकिन आर अगर लगा होता है तो आर का मतलब अटेम्प्ट एनीवन। आर अगर आप दोनों भी अटेम्प्ट कर लेते हैं तब भी आपको नंबर कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो वही चीज है, आर अगर लगा है आपका तो इसका मतलब कोई सही तो सही हो जाएगा। अगर ये सही है तब भी सही है, अगर ये सही है तब भी सही है, अगर दोनों सही है तब। नंबर कब नहीं मिलेगा, जब दोनों गलत होगा। तो जब दोनों गलत होगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो उसी हिसाब से इसकी टेबल की बात करें तो अगर एंड के टेबल है, दो इनपुट दिया जाए ए और बी, इस टेबल को ट्रुथ टेबल कहा जाता है। ओके, ट्रुथ टेबल। ओके, तो चलिए हम बना रहे हैं ए बी सी। ओके, ये है मेरा पहला, ये दूसरा आर वाला है मान लीजिए, और ये एंड का है। ओके, एंड क्या कहता है, देखिए एंड क्या कहता है, एक भी गलत तो सब गलत, दो क्वेश्चन के बीच में एंड लगा है तो एक भी गलत तो सब गलत। ओके, वही चीज है, 0 0 दोनों गलत तो भैया 0 नंबर मिलेगा ही आपको। ओके, 0 1 पहला गलत दूसरा सही, तो ये मत सोचिएगा सही हो जाएगा, तब भी आपका क्या है, गलत ही है, क्योंकि दोनों का सही होना जरूरी है, एंड है। ओके, दोनों सही होना चाहिए। ओके, 1 0 तब भी आपका 0 होगा, लेकिन अगर दोनों सही है तब आपका क्या हो जाएगा, 1, तब हो जाएगा आपका 1। लेकिन आर के केस में आर क्या कहता है, ओके, एक भी सही तो आपका सही हो जाएगा, तो इसका मतलब 0 0 पे तो 0 आएगा, बाकी सब पे क्या आ जाएगा आपका, सॉरी ये 0 होगा,
0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 1। तो वही चीज़ है एंड ई। तो ये है आपका लॉजिकल एंड लॉजिकल आर। ओके, एक और है नॉट। नॉट का सिंबल होता है ये। ओके, तो मैंने कहा ए और नॉट ए, बताइए कितना होगा भाई नॉट ए। तो मैंने कहा 0 तो ये कहेगा 1, मैं कहूँगा 1 तो ये कहेगा 0। ओके, क्वेश्चन की बात करते हैं, समझिए। ए बराबर 4 है सपोज, बी बराबर 5 और सी बराबर 7, मान लीजिए ये है। अगर आपसे पूछे कोई डी बराबर ए आर बी, ए आर बी ब्रैकेट में एंड सी। ओके, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, देखिए ए आर बी, ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है 4, तो इसका मतलब 4 आर 5, 4 आर 5 एंड सी। पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा, चलिए ब्रैकेट सॉल्व किया। अब देखिए मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था 0 मतलब होता है फॉल्स और नॉन जीरो का मतलब होता है नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब होता है ट्रू। तो 4 और 5 क्या है नॉन जीरो, तो मतलब ट्रू ट्रू, ठीक है। तो इसका मतलब 1 1, ठीक है, ये 1 हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। एंड सी की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का मतलब क्या होता है 1। ओके, इसका मतलब 1 एंड 1 1। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 1 आएगी। ओके, तो ये है क्वेश्चन कि आपको दिया जब तक 0 नहीं मिलेगा, ठीक है, 0 के अलावा सारा चीज़ क्या होगा मेरा ट्रू होगा। तो फिर ये है आपका पहला लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, एंड और दोनों का इस्तेमाल किया। नॉट आपको समझ में आ गया कि 1 का 0 करेगा, 0 का 1 कर देगा। ओके, तो ये हो गया आपका लॉजिकल ऑपरेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल के बाद अगला है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है कि जो इक्वल टू ऑपरेटर होता है उसका सिंबल होता है डबल इक्वल टू। ओके, लेकिन अगर सिंगल इक्वल टू लगा होता है तो वो हो जाता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कहता क्या है, सिंपल कि मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू को कॉपी कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड। सिंपल मतलब होता है कि अगर आपने लिखा है ए इज इक्वल टू 5, ये आपका इक्वल टू नहीं है। ये है ए असाइन 5, सॉरी बी, ए असाइन बी। ओके, तो इसका मतलब बी की वैल्यू किसमें कॉपी हो जाएगी ए में। कॉपी का मतलब बी में भी रहेगा वो वैल्यू और वही वैल्यू किसमें कॉपी हो जाएगी ए में भी। ओके, सपोज बी बराबर 5 है आपका, अगर आपसे कोई पूछे कि ए बराबर बी करने पे कितना आंसर आएगा, तो ए में कितना हो जाएगा 5, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बी की वैल्यू गायब हो जाएगी। ओके, बी की वैल्यू भी कितनी रहेगी 5 ही रहेगी। ओके, इसमें क्वेश्चन आता है कि स्वैपिंग। ओके, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम फॉर स्वैपिंग। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है, यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तीसरे वेरिएबल का इस्तेमाल करना है आपको कि आपको दो वेरिएबल दिए गए हैं। स्वैपिंग, स्वैपिंग की बात कर रहे हैं। ए में मान लीजिए 5 है और बी में क्या है भाई 10। ओके, ये क्या कहता है स्वैपिंग करिए। स्वैपिंग करने का मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाए और ये वाली वैल्यू आपकी इसके अंदर चली जाए, तो मतलब दोनों चेंज हो गए, ऐसे कुछ हो जाए, ए में 10 हो जाए बी में 5 हो जाए। तो यूजिंग थर्ड वेरिएबल सी, तो ऐसे समझते हैं ए है। ओके, ए नाम, ये बी है, ओके, और ये सी है। ये है ए, ये है बी और ये है सी। स्वैपिंग, तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 3 बकेट है, ओके, बाल्टी है, उसमें ये है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। ओके, मान लीजिए ये रेड पानी है और ये ब्लू पानी है। ओके, और ये सी है, एक वैकेंट अलग से लिया हूँ। मुझे क्या करना है, दोनों की पानी को एक्सचेंज करना है यूजिंग थर्ड, ठीक है, बकेट सी का इस्तेमाल करना है। चलिए कैसे करेंगे। पहला सिंपल तरीका क्या होता है कि इस पानी को क्यों ना सी में बकेट में डाल दिया जाए। ओके, ये जो बकेट है उसका पानी, जो रेड पानी है उसको किसमें करिए, रेड वाटर है उसको किसमें डाल दिया, सी में डाल दिया। ओके, मतलब ए की वैल्यू, सॉरी, ए बाल्टी का पानी किसमें चला गया सी में, फर्स्ट स्टेप। ओके, दूसरा, जब ये इसमें चला गया तो क्या इस वाले को इसमें डाल सकता हूँ, हाँ 100%। मैंने क्या किया ब्लू, ठीक है, जो वाटर है उसको किस में डाल दिया, वैसे ए बकेट में डाल दिया। ओके, तो इसका मतलब अगला स्टेप क्या हुआ, बी वाला किस में चला गया ए में। ओके, मतलब ये इसमें जा गया। अब बात करते हैं
अब बैकेंड कौन सा है, ये वाला, ओके, इसी में करना है मुझे, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसमें डाल सकता हूँ मैं। अब सी की वैल्यू इसमें डाल दिया, तो सी में क्या है, रेड वाला है, रेड वाला किसमें चला जाएगा, इस बकेट में चला जाएगा, तो लास्ट स्टेप क्या हो गया, सी। लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर आपको ए की वैल्यू सी में स्टोर करनी है तो आप ए बराबर सी नहीं लिख सकते, ये तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये राइट से लेफ्ट की ओर असाइन करता है। तो सी की वैल्यू ए में नहीं आपको करनी है, आपको क्या करनी है, ए की वैल्यू किस में चली जाए, सी में, तो आप क्या लिखेंगे, सी बराबर ए। अगर आप सी बराबर ए लिखेंगे तो ए की वैल्यू किस में कॉपी हो जाएगी, सी में। ओके, आप चाह रहे हैं बी की वैल्यू किस में चली जाए, ए में, तो क्या लिखूंगा, ए बराबर बी। बी की वैल्यू किस में चली गई, ए में। और लास्ट लाइन क्या है, ओके, सी की वैल्यू किस में चली जाए, बी में, तो क्या लिखा जाएगा, बी बराबर। और यही आपका स्वागत है। ओके, आप वैल्यू रख के देख सकते हैं। तो यार कैसे, पहले सी की ए, ये देखिए आप सी नाम का वेरिएबल लिया है, मान लीजिए आपने सी नाम का वेरिएबल लिया है। ओके, सबसे पहले लाइन ये एग्जीक्यूट करा रहा हूँ मैं, सी बराबर ए, क्या हुआ होगा, ये वाली वैल्यू ए की वैल्यू किस में चली गई, सी में, मतलब सी में कितना हो गया, 5। ओके, सी में 5 हो गया। इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद अगर आपसे कोई पूछे, केवल ये लाइन चलाने के बाद ए बी सी की वैल्यू कितनी है, ओके, तो ए में क्या है, 5 है, बी में 10 है, और सी में भी क्या हो गया, 5 हो गया। ये वैल्यू यहाँ कॉपी होगी तो यहाँ से गायब नहीं होगी। गायब कब होगी, अब ये लाइन, जब ये लाइन जब आप चलाएंगे तो ये लाइन क्या कर रहा है, बी की वैल्यू किसमें कॉपी कर दीजिए, ए में, तो ये वाली वैल्यू बी की वैल्यू ए में चली जाएगी, तो ये 5 यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, नई वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 10। ओके, इस लाइन को चलाने के बाद ए बी सी की वैल्यू क्या है, ए कितना हो गया है, 10, सी है मेरा 5, बी भी, बी 10 और सी 5। ओके, लेकिन एक काम अभी बचा हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है, तो इस सी की वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ रख दूंगा, ठीक है, तो बी बराबर सी जब चलाएंगे तो क्या होगा, ओके, ए में 10 हो गया, लेकिन ये वैल्यू हट जाएगी, यहाँ 5 आ जाएगा। ओके, तो 10, 5 और सी में क्या रहेगा, 5 ही, तो मुझे सी से कोई मतलब नहीं है अब मुझे देखा तो ये दोनों वैल्यू आपस में, जो 5 10 था वो चेंज होकर क्या हो गया, 10 5 हो गया। ओके, तो दिस इज योर स्वैपिंग विच इज डन बाय द असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो ये है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मेनली मैंने 3 ऑपरेटर बता दिया। ओके, पहला क्या था हमारा, ओके, अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा था आपका रिलेशनल, ओके, तीसरा था आपका लॉजिकल, और चौथा हो गया असाइनमेंट। बात करते हैं इसके बाद ऑपरेटर की इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा, और बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, तो ये 2 ऑपरेटर जो मेन अच्छे हैं, बहुत इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट खासकर जो बहुत इस्तेमाल होगा कि हर जगह, कि प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट, तो उसे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके।